तेल का कुआं या गैस का जखीरा। कराची में खुदाई के दौरान गड्ढे में आग लग गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची के इलाके कुरंगी क्रीक के करीब खुदाई के दौरान गड्ढे में आग लग गई। कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका और आग लगने की कोई वजह भी सामने नहीं आ रही। आपको बताएं कि तर्जमान सुई सदरन ने वाजे कहा है कि कुरंगी क्रॉसिंग के करीब सुई सदरन की कोई तंसीबात नहीं है। तर्जमान का कहना है कि आग की जगह के कुर्बो जवार में भी सुई सदरन की कोई पाइपलाइन मौजूद नहीं है। हम खबर आपको दे रहे हैं, कराची में कुरंगी क्रीक के करीब खुदाई के दौरान गड्ढे में आग लग गई। आपको बताएं कि आग लगने की वजह ताहाल समझ नहीं आ सकी। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आपको बताएं कि आग गड्ढे में लगी और आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर फुटेजेस में कि आग के शोले आसमान तक बुलंद हो रहे हैं और किस तरह से आग भड़क रही है। तो इससे ये इम्कान पैदा हो सकता है कि या तो यहाँ पे कोई गैस का जखीरा बरामद हो गया है या कोई तेल का कुआं हो सकता है। ताहम अभी इस हवाले से किसी किस्म की कोई कंफर्म बात नहीं की जा सकती है। आप देख रहे हैं नाजरीन कि ये गड्ढा है जहाँ खुदाई की जा रही थी और इस खुदाई के दौरान जो है अचानक से आग भड़क उठी है और जिस शिद्दत से आग भड़क रही है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको बताएं कि इस आग के ऊपर कई घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक काबू नहीं पाया जा सका और अभी तक ये भी नहीं समझा जा सका कि यह आग किस वजह से लगी है, क्योंकि यहाँ पर सुई गैस की किसी किस्म की कोई यहाँ पे पाइपलाइन मौजूद नहीं है। असद अली नुमाइंदा कैपिटल टीवी कराची से एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं कि अब तक की सूरत हाल क्या सामने आई। जी असद अली, बताएं कि आग लगने की कोई वजह तो पता नहीं चली, ना ही कोई गैस पाइपलाइन वहाँ मौजूद है, कोई वजह समझ आई, कोई जखीरा, तेल का कुआं, कुछ इस तरह की कोई बातें तो नहीं हो रही हैं? जी देखें, बिल्कुल ये भी मुमकिन तौर पर जो है कहा जा सकता है कि जो ये आग लगी है इसकी जो वजूहत है वो कोई जो नाले की जो लाइन होती है या नाला होता है वो मुकम्मल तौर पर सील होता है, तो उसमें भी जो है गैस भर जाती है, जिसकी वजह से जो है इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर अभी तो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रात गए से ये आग लगी है, क्योंकि इस जहाँ पर आग लगी है इसके करीब भी जो है ऑयल रिफाइनरी कंपनी भी जो है मौजूद है। तो हम ये भी कहा जा सकता है कि शायद जो है उससे भी कोई लिंक इसका मिलता हो। लेकिन जो फायर ब्रिगेड काम है, पुलिस है, उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हतमी तौर पर अभी तक जो है कोई फैसला नहीं किया जा सकता कि ये आग जो है वो कहाँ लगी है, क्योंकि सुई गैस कंपनी जो इंतजामिया उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर जो है सुई गैस की कोई लाइन नहीं है। तो हम ये भी कहा जा रहा है मुमकिन तौर पर कि कोई जखीरा भी हो सकता है। लेकिन ये तो जब चीजें सामने वाज़ेह होंगी, जब इसकी तैयारी मुकम्मल होगी। इब्तदाई तौर पर जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रात से आग लगी है, तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक आग पर जो है वो कंट्रोल आग को नहीं किया जा सकता। फायर ब्रिगेड काम हो या रेस्क्यू 1112 की टीमें हो या KMC के फायर टेंडर हो, तमाम इदारे जो है वो उनकी गाड़ियां जो है तकरीबन 20 के करीब जो गाड़ियां हैं वो जो है वो हिस्सा ले रही हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है 10 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, आग पर काबू जो है अभी तक नहीं पा रहा। जिस गड्ढे में ये आग लगी है, क्या ये आग वहीं तक महदूद है, वहीं से शोले बुलंद हो रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई फैलने का खदशा तो नहीं है? क्या सूरत हाल समझ में आ रही है? क्योंकि आपने कहा करीबी ऑयल रिफाइनरी है और बाकी क्योंकि ये रिहायशी इलाका तो है नहीं है कुरंगी क्रीक का, वो आगे इब्राहिम हैदरी गोट में जाके वो रिहाइश आती है, कुरंगी क्रॉसिंग पे जाके रिहाइश आती है। तो आप बताएं कि सूरत हाल क्या है इस बारे में? जो है ये बताया जा रहा है कि तौर पर यहाँ पर खुदाई की जा रही है और खुदाई के दौरान ही इस तरह की सूरत सामने आई है। लेकिन ये गड्ढा है और गड्ढे में ही आग लगी है और वहीं से शोले जो है वो बुलंद हो रहे हैं। वहीं से आग के आप देख सकते हैं फुटेज में कि शोले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर कंट्रोल किया जा रहा है आग को। लेकिन अब ये नहीं मालूम अभी तक कि ये जो गड्ढा है सिर्फ इसी गले से जो है वो आग निकल रही है या पाइपलाइन है या कोई गैस का कोई जो लाइन है या इसके साथ साथ या कोई नाला है। तो इस चीज के अभी तक जो है कोई वाज़ेह चीज सामने नहीं आई। लेकिन यह है कि आग जो निकल रही है, ये आग के जो शोले बुलंद हो रहे हैं वो एक गले से ही हो रहे हैं और वही टारगेट कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें जो है इसी गले को और वहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जब कंट्रोल कर दिया जाएगा तो तमाम तर सूरत सामने आएगी कि आग जो है वो लगने की वजूहत क्या थी या आग कहाँ तक फैली हुई थी, क्योंकि ज़ेर ज़मीन तो नहीं पता लगाया जा सकता कि आग जो है क्या ज़ेर ज़मीन भी लगी हुई है
या सिर्फ इस गले में लगी है। इन तमाम तर जो सूरत का जो जो हकाइक हैं वो आग पर काबू पाने के बाद ही सामने आएंगे।